what kind of challenges can we expect post-pandemic for schools and kids? This is very important question. You can say in a different way okay, what care should be taken by the school and the parents when the school reopens after the post-pandemic. Or you can say how important it is to reopen the school. Or you can say okay, what cautions should be taken by society to make the school run after the post-pandemic. हम लोग जितना आसान तरीके से सोच रहे हैं इतना आसान नहीं है स्कूल रीओपन करना। क्लास खोल देने से या स्कूल का गेट खोल देने से थिंग्स विल नॉट बी नॉर्मलाइज। मुझे लगता है कि कई सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और इसके दो इम्पॉर्टेंट पहलू है। करीबन 1.5 साल से बच्चे घर पर है, दे हैव नॉट कम टू द स्कूल, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम एब्सेंस इज़ अ मेजर कंसर्न टू रेगुलराइज द स्टूडेंट्स। और फिर टीचर्स का प्रोफेशनल अप्रोच और टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग। तो एक तो सबसे पहला पहलू ये है कि बच्चे कई समय से घर पे बैठे हैं तो दे आर नॉट यूज्ड टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम 6-7 आवर्स इन अ स्कूल। तो सबसे पहले स्कूल को ग्रेजुअली रन करना चाहिए, पहले 2 घंटे फिर 3 घंटे 4 घंटे ग्रेजुअली टाइम बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बढ़ाना भी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत एक फियर का माहौल है, कॉन्फिडेंस का ट्रस्ट का बहुत कंसर्न है। सो द स्कूल शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर पेरेंट्स कैन पुट द ट्रस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन। सैनिटाइजेशंस को लेके, मास्क को लेके, सोशल डिस्टेंस को लेके और बच्चों को गैदरिंग को लेके सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। टीचर्स को ट्रेन करने पड़ेंगे बच्चों की साइकोलॉजी समझने के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आर नॉट इन टच विद द क्लासमेट्स एंड टीचर्स, दे हैव बीन देयर इन द bedroom or their study room since last 1.5 year and hardly they have got the time to be with the classmates. तो ये भी एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए टीचर्स का। और एक सबसे बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स का कि बच्चों में जो भय है, फियर है, उसको कैसे दूर करें। तो पहले थोड़ा काउंसलिंग भी करना चाहिए। एक्चुअली द पेरेंट्स शुड विजिट विद द चाइल्ड in the school with the teachers and then gradually school should be reopened. और एक और भी कंसर्न है बच्चों की सेफ्टी को लेके। फिर उनकी जो प्रैक्टिस छूट गई है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं है, बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो वो सारी चीज़ों के लिए टीचर्स को प्रोफेशनली ट्रेन करने पड़ेंगे। फिर बच्चे फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं, डिप्रेस ना हो जाएं, कॉन्फिडेंस लूज़ न करें, इसलिए कई मोटिवेशन स्टेप्स स्कूल को लेने पड़ेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा पढ़ाने का या ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने के बदले ज़्यादा एक्टिविटी कराओ बच्चों को। कीप देम एंगेज विद सम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कि जहाँ एक दूसरे से बच्चे कोऑर्डिनेट कर सकें, कोप अप कर सकें। और एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस दिलाओ देयर किड्स आर सेफ इन द स्कूल एनवायरनमेंट। पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि वो बच्चों को प्रिपेयर करें मेंटली, द स्कूल इज़ सेफ फॉर देम, टीचर्स आर रिलायबल फॉर देम, then only the schools and parents can make it possible to learn for the children in a comfortable way. So it is a huge challenge. It is not so simple as we are thinking or taking to reopen the schools in the coming days. Hope things will be normalized and it is a joint venture of the parents and teachers or parents and school in a very cordial way to re-establish the environment. वो विश्वास प्रतिपादन करना एक बहुत मुश्किल काम है और वो हम सबको साथ में मिलकर करना होगा। स्कूल शुरू हो इससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि स्कूल अच्छी तरह से शुरू हो, बच्चे पढ़ना शुरू करें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे कंफर्टेबली पढ़ना शुरू करें। और द कमिंग डेज शुड बी वेरी एन्जॉयबल, ईजी, convenient and comfortable for the kids in the journey of